25 दिसंबर 2024 की एक सर्द सुबह जब आज़रबाईजान एयरलाइंस की फ़्लाइट 8243 ने बाकू के हैदर अलीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गरूजनी की जानिब परवाज़ भरी तो मुसाफिरों के दिलों में उम्मीदें, खुशियां और मंजिल के ख्वाब रोशन थे। ये एक मामूल की परवाज़ थी, लेकिन 12:15 पर जैसे ही त्यारा ताजिकिस्तान के शहर अक्ताओ के करीब पहुंचा, अचानक एक ज़ोरदार धमाके ने खामोश आसमान को हिला दिया। ये धमाका कोई इत्तफाकी हादसा नहीं था। त्यारे के मुसाफिरों और अमले ने चंद लम्हों में अपनी ज़िंदगी बदलते देखी। इस वक्त तक त्यारा अपनी मंजिल से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर था, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक सानहे से कम ना था। त्यारा तवाज़ुन खो बैठा और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में ज़मीन से टकरा गया, जिसके नतीजे में शौलों का एक दरिया बुलंद हुआ। इस त्यारे में 67 लोग सवार थे, जिनमें से 38 अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इनकी मौत ने इनके ख़ानदानों को बेशुमार सवालात और नाकाबिले बयान गम के साथ छोड़ दिया। 29 खुशकिस्मत अफराद इस हादसे से जिंदा बच गए, लेकिन इनमें से भी कई शदीद ज़ख्मी हैं और अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। यह हादसा सिर्फ एक त्यारे का गिरना नहीं था, ये अनगिनत कहानियाँ, उम्मीदें और ख्वाबों का इख्तिताम था। त्यारे के हादसे की वजूहात और वाक़यात ने फौरी तौर पर दुनिया भर में खबरों और तहकीकात का तूफ़ान बर्पा कर दिया। क्या ये वाकई एक परिंदे का टकराव था या कुछ और? हकीकत शायद इस धमाके की गूंज के साथ ही दफन हो गई। एक त्यारा जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था, इसकी आखिरी परवाज़ में एक ऐसा सान्हा पेश आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हादसे के बाद अवामी और हुकूमती सतह पर गहरे रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव ने इस वाक़े को कौमी सान्हा करार देते हुए 26 दिसंबर को यौम सोग का ऐलान किया। हादसे की इत्तला मिलते ही सदर अलीव दौलत मुश्तरका के इजलास से वापस बाकू पहुँचे, जहाँ उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग तलब की və Azərbaycan dövlətinə və zərər çəkən sərnişin və ekipaj üzvlərinə təzminat ödəməlidir. Bu bizim şərtlərimizdir. Onlardan biri, birincisi artıq təmin edildi. मुतासरा खानदानों को हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इमदाद फराहम करने का वादा किया गया। बाकू के हैदर अलीव एयरपोर्ट पर हादसे की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुतासरीन के खानदानों, हुकूमती ओहदेदारों और आवाम ने शिरकत की। एयरपोर्ट पर फूल रखे गए और शमें रोशन की गईं, जिसमें मुमकिन रूसी फौजी मुदाखलत की तरफ इशारे मिले। हादसे की जगह पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयानात ने पूरे वाक़े को मज़ीद पुरअसरार बना दिया। एक मुकामी किसान ने बताया, ये कोई आम हादसा नहीं था। त्यारा हवा में अचानक फट गया, जैसे किसी ताकतवर हमले का शिकार हुआ हो। जब इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची तो उन्हें धाती टुकड़ों की ऐसी हालत मिली जो वाज़िया तौर पर किसी ज़ोरदार धमाके की निशानदही करती थी। ये ज़ख्म और नुकसान तकनीकी खराबी से ज़्यादा किसी हमले की इलामत हैं। एक माहिर ने बताया, मलबे से मिलने वाले शवाहद जैसे धाती टुकड़ों के निशानात और त्यारे के पुर्जों की हालत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये नुकसान ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल की वजह से हुआ। हादसे से बच जाने वाले एक रूसी मुसाफिर जो पिछली नशिस्तों पर बैठे थे ने बताया कि हादसे से चंद लम्हे पहले एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ और अचानक त्यारे में अफरा तफरी फैल गई। ये बयानात इस बात को तक़वियत देते हैं कि वाक़या महज एक हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव ने इस वाक़े के बाद सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, हमारे पास नाक़ाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह हादसा एक सोचे समझे हमले का नतीजा था। यह हमला हमारी कौमी खुद मुख्तारी पर खुली जारहियत है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा इब्तदाई रिपोर्ट में दावा किया गया कि त्यारा रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल से निशाना बनाया गया था। दूसरी जानिब रूस ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया और मुकम्मल तहकीकात में ताउन की पेशकश की। रूसी तर्जमान ने कहा, ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इनका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। हम मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। हादसे के बाद आज़रबाईजान ने रूस के साथ फ़ज़ाई ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए और कई अहम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। मज़ीद ये कि हादसे में मुलव्वस त्यारे के पायलट्स और अमले को आज़रबाईजान के कौमी हीरो का खिताब दिया गया। ये वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसे सियासी बहरान की बुनियाद बन रहा है जो खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। क्या ये हादसा वाकई एक तकनीकी गलती का नतीजा था या एक ख़तरनाक साजिश का हिस्सा? इस सवाल का जवाब शायद तहकीकात के इख्तिताम पर मिले, लेकिन फ़िलहाल इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तवज्जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर मरकूज़ कर दी है। ताजिकिस्तान के सदर कासिम जोमारत और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज़रबाईजान को अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाया। ताहम अमरीकी वाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि इब्तदाई शवाहद रूस की मुमकिना ज़िम्मेदारी की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें त्यारे की गैर मुतवक्का सिमत और इस पर मौजूद शवाहद शामिल थे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने
واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ روس کی جانب سے ہونے والی تحقیقاتی شفافیت کی کمی پر بعض تجزیہ کاروں نے اس بات پر زور دیا کہ روسی فوجی دفاعی سسٹمز میں موجود مشکلات نے اس سانحے کو جنم دیا۔ متاثرین کے خاندانوں نے انصاف کے حصول کے لیے حکومت سے اپیل کی۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ حادثے کے وقت روسی فضائی حدود کے 4 ہوائی اڈوں نے طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے طیارے کو کیسپین سی عبور کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کچھ بین الاقوامی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ روسی فضائی حدود میں طیارے کو مشکوک طور پر روکا گیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ روسی دفاعی نظام میں ممکنہ خرابی ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ حادثے کے دوران طیارے پر ممکنہ طور پر میزائل کے حملے کے نشانات ملے، جس کی تصدیق غیر رسمی شواہد سے ہوئی، جن میں طیارے کے ملبے پر دہاتی ٹکڑے شامل تھے۔ آذربائیجان اور قازقستان نے حادثے کی تحقیقات کے لیے الگ الگ کمیشن قائم کیے۔ آذربائیجان نے ترکی کے ماہرین کو مدد کے لیے مدعو کیا، جبکہ قازقستان نے طیارے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کو برازیل بھیج دیا۔ فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ یہ ملبہ ایک ایسے ہتھیار سے تعلق رکھتا ہے جو عام طور پر روسی فوجی نظام کا حصہ ہوتا ہے، جیسے پینٹسر S-1 میزائل لانچر۔ اس طرح کی فوجی ٹیکنالوجی کی موجودگی اس سانحے کے بعد مزید مشکوک نظر آئی۔ جب روس نے معذرت کی تو سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ کیا یہ معافی کافی تھی یا کچھ اور اہم حقیقت چھپائی جا رہی تھی؟ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے آذربائیجان کے صدر سے واقعے پر معافی مانگی، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ طیارے کو میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ روس کی جانب سے تحقیقات کی نگرانی کی کمی نے عالمی سطح پر شدید تنقید کو جنم دیا۔ کچھ تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ روس نے اپنی دفاعی سسٹمز کی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا اثر نہ صرف آذربائیجان بلکہ پورے علاقے کی فضائی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ یہ حادثہ ایک تکنیکی ناکامی نہیں بلکہ ایک عالمی تنازع کی گونج ہے جس نے دنیا بھر میں سوالات اٹھائے۔ کیا یہ صرف ایک سانحہ تھا یا کچھ اور تھا جسے چھپایا جا رہا تھا؟ یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ کیا ہم کبھی سچ جان پائیں گے؟ کیا متاثرین کے خاندانوں کو انصاف ملے گا، یا یہ واقعہ بھی ایک ان ریزولوڈ مسٹری رہ جائے گا؟ ایک بات واضح ہے، فلائٹ 8243 کی کہانی نہ صرف زندگی کی غیر یقینی صورتحال بلکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک تلخ یادگار کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔